आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूरदास की पद्यों के बारे में, ठीक है। और ये मैंने हाई स्कूल की हिंदी की किताब से लिया है, जो काव्य संकलन का जो चैप्टर है उससे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम आज की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पद है जो है, मैं अपनी सब गाय चरे हों, प्रात होत बल कै संग जय हों, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सोव नंद दुहाई, रैन रहूँगा जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। ठीक है। अब तो देखते हैं इसका जो संदर्भ है वो है, प्रस्तुत पद हिंदी की पुस्तक के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकवि सूरदास जी के सूरसागर महाकाव्य से संकलित है। ये संदर्भ हो गया हमारा। अब हम प्रसंग देखते हैं। देखिए, श्री कृष्ण का पालन पोषण जो है वो ग्वालों के परिवार में हो रहा है, जो कि नंद बाबा थे वो ग्वालों की मुखिया थे, ठीक है। तो ग्वालों के जो पुत्र हैं वो प्रतिदिन गाय चराने जाते हैं। बालक कृष्ण भी अपने साथियों के साथ वन में जाने की जो है हट कर रहे हैं, यानी कि जिद कर रहे हैं। देखिए, गाय का तात्पर्य यहाँ पे गाय से चरैयो में चराना, और प्रात में सुबह, होत बल जो यहाँ पे जो बल है ये पे बलदाऊ भैया हैं, और तेरे कहे न रहे हो मतलब आपके कहने से नहीं रहूँगा, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल मतलब जो वो बालक हैं छोटे छोटे ग्वाल बाल, और गायन के भीतर, गाय से तात्पर्य है गायन के भीतर, यानी कि गायों के साथ में, नैको मीन होता है थोड़ा या तनिक, ठीक। डर नहीं लागत मतलब डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, दुहाई मीन कसम खाना, ठीक है, सौगंध लेना। रैन मीन रात, रहूँगा जागत मतलब जागता रहूँगा, और सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात में जान दे हो, प्रात मीन भोर, जान मीन जाने देना, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो व्याख्या है संपूर्ण। जो बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपनी मैया यशोदा से हट करते हैं या फिर जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं दाऊ बलराम के साथ, यानी कि दाऊ भैया के साथ वन में गाय चराने के लिए अवश्य जाऊंगा। मैं तेरे कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा। जैसे कि माता उनको, जो यशोदा मैया है वो उनको रोक लेती हैं कि रहने दो तुम जाने को, तुम अभी छोटे हो। तो वो कहते हैं मैं तेरे कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मुझे वन में गायों और ग्वालों के से कोई भय नहीं। मतलब माता यशोदा उनको समझाती है ना कि तुम छोटे हो, तुम रहने तो जाने को, वन में डर जाओगे, गायों से डर जाओगे। तो वो उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे गायों से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आज मैं बाबा नंद की सौगंध खाकर कहता हूँ, बाबा नंद जो उनके पिता हैं, तो बाल कृष्ण जो है, बाल रूपी कृष्ण है, वो कहते हैं कि मैं अपने बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ आज रात भर जगता रहूँगा, जिससे सुबह मतलब जब ग्वाल बाल जाने लगे तो मैं सोता ना रहूँ, मैं उन्हीं के साथ गाय चराने जा सकूँ। वो कहते हैं ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि सब बालक चले जाते हैं गाय चराने जंगल को, और मैं अकेला घर में बैठा रहता हूँ। इतना सब सुनने के बाद मैया यशोदा बालक कृष्ण को विश्वास दिलाती हैं और कहती हैं कि पुत्र तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें अवश्य जगाकर गायों के साथ भेज दूँगी, ठीक है। अब जो काव्यगत सौंदर्य है, इस पद में भक्त कवि जो सूरदास हैं वो बाल चित्रण की प्रतिभा का परिचय मिलता है। उनकी जो बाल चित्रण वो उन्होंने कितने अच्छे ढंग से किया है ना, हट का, उसका यहाँ पे परिचय मिलता है, ठीक है। और जो बाल कृष्ण की बाल हट की स्वाभाविकता एवं सजीव भावाव्यक्ति की भी दर्शनीय है, जो कि सूरदास जी के द्वारा की गई है। जो भाषा है वो ब्रज है, और जो रस है वात्सल्य है, और अलंकार यम अनुप्रास है, अलंकार अनुप्रास है, और जो पद है वो गेय पद है, और जो गुण है वो माधुर्य है, ठीक है। गुण है ये माधुर्य है। अगला पद है हमारा है, अगला पद है, मैया होना चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो, मेरो पाई पिराई, जो ना पत्ते पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। देखते हैं
जो ये पद है इसमें जो भगवान कृष्ण है वो माता से यशोदा से कह रहे हैं कि अब वो गाय चराने नहीं जाएंगे। सिगरे मीन जो होता है वो सभी, घिरावत मीन घिराना, जैसे गाय इधर उधर भटक जाती ना तो उनको लेकर आओ एक पास, वही घिराना। मोसो मीन मुझसे, मेरे पाई मीन पैर, पिराई दर्द करना, ठीक है। और जो पत्याही मीन अगर विश्वास ना हो, अगर बालक कृष्ण कहते हैं अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो पूछे बलदाऊ, मतलब जो दाऊ भैया हैं उनसे पूछे। अपनी सौ मतलब अपनी सौगंध, सौ का तात्पर्य सौगंध या कसम। यह सुनी, सुन मीन सुनना। गारी देती मतलब गुस्से में चिल्लाना या फिर कुछ भी कहना, बच्चों को गाली देना, ठीक है, गारी देते। रिसाई मीन गुस्सा करना। अपने लड़का को, लड़का मीन छोटा बच्चा, बालक, ठीक है। आवे मन बहराई मतलब अपना जो मन है वो बहलाए इधर उधर। मारत है रिंगाई, रिंगाई मीन चलाकर, मारत मीन मार डालना, ऐसे करके माता यशोदा कह रही हैं। जो संदर्भ है वो संदर्भ यही रहेगा इस पद का भी, कि प्रस्तुत पद हिंदी की पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं वो भक्त कवि सूरदास जी हैं। जो प्रसंग है वो है बालक कृष्ण की हट के कारण माता यशोदा ने उन्हें गाय चराने भेज दिया, किंतु वन में जो बालक को ने बाल कृष्ण को बहुत परेशान किया। प्रस्तुत पद में जो बालक कृष्ण है वो ग्वाल मंडली की है, जो वो अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं। बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल मुझसे गाय घिरवाते हैं, मतलब जब गाय इधर उधर चली जाती हैं तो मुझसे कहते हैं उनको पास बुला कर लाओ, जिससे मेरे पैर जो है वो बहुत दुखते हैं, बहुत दर्द करने लगते हैं। हे माता, यदि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप दाऊ भैया से अपनी सौगंध दिलाकर पूछें, वो ज़रूर सही बताएंगे। और श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालों को गुस्सा करती हैं, और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, वो इधर उधर थोड़ा घूम ले, लेकिन मेरा लल्ला अभी छोटा है, मतलब मेरा जो बाल कृष्ण है वो अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण के स्वभाव का और बालक की स्वभाव का और माता के मनोविज्ञान का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है, ठीक है। सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है, ठीक है। जो भाषा है वो ब्रज है, रस, वात्सल्य, गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास, और जो छंद है वो गेय पद है, और शैली जो है वो मुक्तक है, ठीक है। होप तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।